हाई स्कूल के बाद में कोई भी बच्चा आकर के डिप्लोमा के कोर्स में ज्वाइन कर सकता है। तो जब आपका प्लेसमेंट हो जाएगा तब उसके बाद में हम आपसे किस्तों में फीस लेंगे। हम लोग इस बार ये बॉन्ड पर लिख करके देने जा रहे हैं। जब तक आपकी नौकरी नहीं होगी तब तक संस्था आपसे फीस मांगेगी ही नहीं। ये संस्था एक विश्वास कायम करना चाहती है स्टूडेंट्स के साथ में। सर परिचय हो जाए एक बार आपका। जी नमस्कार, मेरा नाम शशिकांत यादव है। मैं सीपी इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। ये हमारा जो ऑफिस है ये पीर नगर गाजीपुर सहजानंद कॉलेज के पास में है। ये किस तरीके का इंस्टीट्यूट है? जी हम लोगों का जो इंस्टीट्यूट है वो फायर एंड सेफ्टी का ट्रेनिंग सेंटर है और हम लोग यहाँ पे डिप्लोमा के कोर्स कराते हैं, बीएससी कराते हैं, आईओएस नेवोस जैसे कोर्सेज कराते हैं जो कि फायर एंड सेफ्टी के फील्ड में बहुत अच्छा मतलब आज के डेट में स्कोप है इसका। बहुत अच्छी जॉब्स वगैरह और बहुत अच्छे पैकेज पे नौकरियां मिलती हैं। देखा जाए गाजीपुर में आपने खोला है ये संस्था। इसमें जो है कि लगभग किस तरीके के बच्चे आ सकते हैं, क्या इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए हमारे कॉलेज में हाई स्कूल के बाद में कोई भी बच्चा आकर के डिप्लोमा के कोर्स में ज्वाइन कर सकता है और हम लोग अभी एक नई स्कीम लेकर के आए हैं। एक संगठन के तहत हम लोगों को एक जो हमारा कॉलेज का जो संगठन है उसके साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। उनका इंस्ट्रक्शन है कि इस बार से जो फी का सिस्टम है हम लोगों ने बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। अब मात्र आपको यूनिफॉर्म और कॉपी किताब किट जो आती है स्टडी किट, बस उसकी ही 5 से 10 हजार रुपए फीस देनी है। उसके बाद में पूरे साल पढ़ाई करनी है। हम लोग उसके बाद जब आपकी नौकरी करा देंगे, यानी कि जो हमारे संस्था है जो 100% प्लेसमेंट की गारंटी लेती है, तो जब आपका प्लेसमेंट हो जाएगा तब उसके बाद में हम आपसे किस्तों में फीस लेंगे। अच्छा, अगर देखा जाए तो तमाम जो कॉलेज अभी तो पूरे ऑल ओवर इंडिया की अगर मैं बात करूं तो हर कॉलेज कहता है कि मैं 100% प्लेसमेंट करवा दूंगा। तो आपके ऊपर लोग किस तरीके से ट्रस्ट करें, क्या पूछ? देखिए इस बार हम लोग करने क्या जा रहे हैं कि कह तो सब लोग देते हैं, कुछ जगह पे होता है कुछ जगह पे नहीं होता है, लेकिन सीपी इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी हम लोग इस बार ये बॉन्ड पर लिख करके देने जा रहे हैं। ये स्टैम्प पर लिख करके हम लोग देंगे कि जब तक बच्चा 100% जॉब नहीं पा जाएगा, जब तक वो नौकरी नहीं मिल जाएगी उसको, तब तक हम लोग उससे फीस लेंगे ही नहीं। जब उसकी सैलरी आने लगेगी तब हर महीने किस्तों में हम लोग उससे फीस लेंगे। ऐसा नहीं कि एडमिशन के बाद जो है कि कुछ आप कॉलेज की तरफ से परेशान किया जाता है, प्रेशर किया जाता है बच्चों को, या फिर प्लेसमेंट को लेकर लगातार मना किया जाता है, तो आप लोग इस पर कुछ करवा? नहीं, हमारी तो पॉलिसी ही यही है, पहले आपको नौकरी देना है, पहले आपको पढ़ाना है, फिर नौकरी देना है, उसके बाद फीस लेना है। जब तक आपकी नौकरी नहीं होगी तब तक संस्था आपसे फीस मांगेगी ही नहीं। ये हम लोग बॉन्ड पर लिख के आपको देने जा रहे हैं। किस तरीके की संस्था, थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल बताएं। देखिए ये संस्था जो सीपी इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी है ये 2019 से गाजीपुर में काम कर रही है। जब से 2019 में हमने इसकी 2 मार्च 2019 को इसका स्थापना दिवस हमने मनाया, मतलब स्थापना हम लोगों ने की। तब से हम लोग यहाँ पर हर साल बच्चों को फायर एंड सेफ्टी में, अग्निशमन विभाग में, सेफ्टी के प्रोग्राम्स में डिप्लोमा और ट्रेनिंग देते हैं। अब ये ट्रेनिंग देने के लिए नागपुर से भी ट्रेनर्स आते हैं, इंडस्ट्रियल विजिट होती है, साइड विजिट होती है। हम लोग दूसरे कंपनियों में भी बच्चों को ले जा करके ट्रेनिंग दिलाते हैं। गाजीपुर फायर डिपार्टमेंट भी बहुत मदद करता है बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए। और उसके ट्रेनिंग देने के बाद में हम लोग के गेस्ट लेक्चर भी होते हैं, जो अलग साइडों पे जो सीनियर्स हैं जो बहुत पहले से एक्सपीरियंस रखते हैं, उनके माध्यम से भी बच्चों को हम लोग ट्रेनिंग दिलाते हैं। और ट्रेनिंग दिलाने के बाद में पूरा डिप्लोमा का कोर्स कंप्लीट कराते हैं। उनका एग्जाम होता है, रिजल्ट आने के बाद में उनका प्लेसमेंट करा दिया जाता है। अब तक कितने बच्चे सर्विस कर रहे हैं? सर अब तक हमारे लगभग 6 बैच कंप्लीट हो चुके हैं। 6 बैच में से लगभग 90% लड़कों का हमने प्लेसमेंट करा दिया है। 10% जो बच्चे हैं वो अपने किसी पर्सनल कारण से या फिर किसी अन्य तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी कारण से वो प्लेसमेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी कम से कम ये 400 के से प्लस बच्चों का टारगेट हम लोगों ने प्लेसमेंट अब तक करा दिया है। आपने बता रहे थे कि शपथ पत्र हम लोग बना कर देंगे जी इस साल से। हाँ। तो शपथ पत्र में क्या वजह क्या रहेगा कि आप लोग शपथ पत्र बना रहे हैं? जैसे अभी देखिए एक पत्रकार भाई ने हमसे एक सवाल किया कि कहते हैं बाद में मिलता है, कभी नहीं मिलता है, लोग एडमिशन के टाइम बहुत सारी बातें कर। ये संस्था एक विश्वास कायम करना चाहती है स्टूडेंट्स के साथ में, पेरेंट्स के साथ में हम एक विश्वास कायम करना चाहते हैं, ताकि जो पेरेंट्स अपने बच्चे का 1 साल का समय हमारी संस्था को दे रहा है उनको किसी भी प्रकार से अंधेरे में न रखा जाए। इसलिए हम लोग उनको शपथ पत्र में ये पूर्ण रूप से लिख करके और प्रबंधक
या फिर जिम्मेदार पद पे प्रिंसिपल या फिर प्रबंधक, अमूमन मैं ही साइन करता हूँ। उस पे हम लोग रजिस्ट्री अंगूठा लगा करके और सिग्नेचर करके वो बॉन्ड पेपर रजिस्टर्ड कराया जाएगा, ताकि एक बच्चे को ये श्योरिटी रहे कि अगर संस्था हमारे साथ किसी भी प्रकार का कोई धोखाधड़ी करती है तो इसको लेकर के हम कोर्ट चले जाएंगे। अच्छा, मान लीजिए अगर लड़का आपके यहाँ पढ़ रहा है और फीस नौकरी भी पा गया, हाँ आपका जो 5,000 महीने देने के लिए तैयार है, हाँ आप एग्रीमेंट लिए हुए हैं जी। अगर वो नहीं दे पा रहा है तो फिर देखिए एक मानव परिस्थिति परिस्थिति की, देखिए अगर किसी परिस्थिति में उसको कोई दिक्कत है, कोई कैजुअलिटी आ गई, वो कहता है कि सर अभी हम 1-2 महीने 3 महीने नहीं दे पाएंगे, तो वो इन्फॉर्म कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे जो संस्था है, संस्था के साथ में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जुड़ गया है, राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेड ऑफिस पटना में है और जिसका जोनल ऑफिस जो है वो सादात में है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना ये है कि हम अपना कर्तव्य निभाएंगे, हर बच्चे को इतना स्वावलंबी बनाएंगे कि वो अपने पैरों पर खड़ा होकर के नौकरी करे। अब कोई अगर बेईमानी कर जाता है तो किसी के माथे पर तो लिखा नहीं है, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, अगर वो बेईमानी कर जाएंगे तो जिंदगी भर वो अपने हिसाब से अपनी चीजों को समझेंगे। यानी ईमानदारी में धोखा भी मिलेगा तो आप लोग चलते रहिएगा, जैसे अब क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर देखिए अगर 500 बच्चों का बैच है हमारे पास में, अगर 150 बच्चे, मतलब सॉरी 10-20 बच्चे, 30 बच्चे अगर ऐसा कर भी देते हैं तो उन 30 बच्चों की वजह से हम अब 450 बच्चों का भविष्य नहीं खराब होने देंगे। ये आगे भी स्कीमें चालू रहेंगी। और सर जी जो आप राधा कृष्ण की जो भी संस्था का नाम, राधा स्वामी नाम बता रहे हैं, जी जी, बच्चों को ही आप लोग पढ़ाते हैं या कुछ और कुछ है, कुछ फंडिंग? देखिए हम सबसे पहले राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता देना चाहते हैं। राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन हेड ऑफिस है पटना में है। पटना में हनुमान क्या नाम, पत्रकार थाना के बगल में, पटना में ही है बिल्कुल। और ये जो संस्था है वो सन 2010 में इस्टेब्लिश की गई थी, 15 साल पुरानी संस्था है। उसी संस्था के जो राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन हेड ऑफिस जो है वो रघुवंश चौराहा सादात में टाणा वाले रोड पर, मेन जो यहाँ का जिला ऑफिस कह लीजिए, जोनल ऑफिस कह लीजिए पूरे पूर्वांचल का, वो वही है। और उसके ये जिला अध्यक्ष हैं अखिलेश कुमार जी। जो हमारा संगठन है वो बहुत सी चीजों में मदद करता है, बच्चों के पढ़ने में मदद करता है और भी बहुत से काम करता है। गाजीपुर के जिला अध्यक्ष हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश कुमार, मैं गाजीपुर जिला अध्यक्ष। किस संस्था का थोड़ा सा? राधा स्वामी संगठन। अच्छा, गाजीपुर में किस जगह पर आपका जो कार्यालय खुलने जा रहा है? सादात में रघुवंश चौराहे पे चल रहा है 2.5 से 3 साल पहले से, जिसमें हम लोग वाहन योजना के तहत 2500 गाड़ियां दे चुके। मैंने आपकी संस्था गाड़ी भी देती है? जी, गाड़ी भी देती है। कौन गाड़ी देगी? 2 चक्का, कोई भी वाहन हमारे यहाँ से लीजिए, एक शोरूम दाम से 40% छूट। प्रोसीजर थोड़ा सा बता दीजिए, ग्राहक जानना चाहेंगे। जैसे 40% छूट हम उसमें देते हैं, जो एक शोरूम दाम है उसमें 40% छूट देते हैं, पेपर में छूट नहीं होता है। 40% छूट के बाद हमारे संगठन का जो ऑन रोड है उस पर 10% प्रोसेसिंग फीस। ये कैसे हो सकता है? कुछ देखिए थोड़ा सा कुछ देखिए, जिस इस संस्था के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दीपक कुमार शर्मा जी, उनका विजन है कि ये उनका सपना है कि हर व्यक्ति अपनी गाड़ी से चले, हर बेटी अपने घर मतलब सुखी से रहे, हर बेटा पढ़ सके, हर माँ बाप के पास में अपना पक्का घर हो हर व्यक्ति के पास में। इसके तहत वो बहुत सारे काम करते हैं। जैसे आपने गाड़ी की योजना के बारे में पूछा, हम लोग 2 व्हीलर से लेके 4 व्हीलर, ट्रक, सब जो आपकी इच्छा है आप ले लीजिए, उसके एक्स शोरूम प्राइस पर 40% का अनुदान देते हैं। उसका अनुदान देने का मतलब ये है कि हम आपको मदद कर रहे हैं ताकि आप अपनी गाड़ी पे चलिए, आप अपने पास में आपकी गाड़ी हो, आपके परिवार के पास में अपनी कार हो, आपके बच्चों के पास में जो फीस भरने की जो समस्या है वो हमारे, तो इसके लिए हम लोग काम करते हैं। आपके संस्था को मकान भी बना कर देती है? जी। क्या प्रोसीजर है मकान? देखिए ये आवास योजना है। हम लोग 600 स्क्वायर फीट का घर बना करके 1,71,000 रुपए में 600 स्क्वायर फीट का घर बना करके देते हैं। 600 स्क्वायर फीट का, अगर ये टाउन एरिया में है या फिर नगर पालिका में है, टाउन एरिया में चाहकर, तो उस पर 10 से 15% फीस कुछ एक्स्ट्रा लगती है, क्योंकि कई जगह नक्शे पास कराने होते हैं। और अगर आपको 2 BHK बनाना है तो 1,71,000, अगर 4 BHK बनाना है तो 3,51,000 रुपए। और उस पर अगर टाउन एरिया में है तो 10-15% प्रोसेसिंग चार्ज है अलग से। अगर वो ग्रामीण क्षेत्र में है तो सिर्फ 3,51,000 में हम आपको बना करके दे देंगे। 3,51,000 रुपया जो जिसका मकान बनना है
वो आपको एक मुश्त दे देगा या किस्त में उसमें किस्त कर सकते हैं। उसमें आप किस्त कर सकते हैं। कर सकते हैं? एक मुश्त देंगे तो हम लोग 2 महीने में ही उसको वेरिफिकेशन करा करके उस पर काम शुरू कर देंगे। लेकिन 3 लाख में सर मकान बन नहीं पाएगा। नहीं बन पाएगा, वो तो हम लोग भी जानते हैं नहीं बन पाएगा, लेकिन कैसे लेकिन देंगे लोग आप? विश्वास कैसे करें? देखिए राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन बहुत जल्द हम लोग कुछ लोगों के मकान अभी मौदिया क्षेत्र में मकान बनना शुरू होने जा रहा है। आप बहुत जल्द एक 2-4 मकान आप देख सकेंगे। फिर एक हम लोग टाउनशिप पे बात चल रही है, बहुत जल्दी एक टाउनशिप बनने जा रही है, उसमें भी अब बात ये आती है कि 3.5 लाख रुपए में पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। लेकिन 3.5 लाख के बाद का जो खर्च है वो राधा स्वामी संगठन करती है। वो पूरा जितना भी खर्च आएगा आपको पूरा एक घर मकान कंप्लीट का, उसमें उसका प्लास्टर, उसका कलर, उसका पुट्टी, उसकी वायरिंग, उसकी टाइल्स और उसमें लाइटिंग की व्यवस्था जो भी होगी वो टोटल राधा स्वामी संगठन फंडिंग करता है। उनका भी सपना है कि जैसे लोग अपनी गाड़ी से चलें तो ऐसे सबके पास अपना घर भी हो। अब मकसद क्या है संगठन का? इस संगठन का सबसे बड़ा मकसद है कि देखिए गवर्नमेंट इतनी बड़ी आबादी में अकेली सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन का मूल रूप से ये चीज है कि ऑर्गेनाइजेशन कहता ही है कि हम अपने कर्तव्यों को कितना निर्वाह कर सकते हैं, अपने कर्तव्यों से अपने लोगों को कितना लाभ दे सकते हैं, कितना सहयोग कर सकते हैं, सहयोग की भावना से हमारा सब कुछ क्या है। मान लिया जाए कि सरकार की मदद से आपका संगठन कर रहा है? हाँ बिल्कुल मान सकते हैं आप। एक मानवता का एक बहुत बड़ा आधार है। हम लोग एक मानवता के नाते, एक संगठन के एक पदाधिकारी के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक के नाते, हर व्यक्ति को सपोर्ट करने और सहयोग करने के नाते से संगठन ये काम कर रहा है। बच्चों को भी पढ़ाना है, मकान भी देना है, नौकरी भी देना है और बच्चियों को कन्यादान बच्चियों को कन्यादान भी देना है। अच्छा हाँ देखिए उसमें क्या है, अगर किसी की बच्ची है, जैसे मान लीजिए वो 1 साल की है, तो हमारे संगठन में मात्र 4,500 रुपए जमा करे, वो भी पैसा हम उनको 1.5 साल बाद में वापस कर देंगे। 18 माह में वापस करते 18 माह में वो भी 4,500 आपको वापस कर देंगे। ये उम्र के साथ में ये किस्त बढ़ती चली जाती है। लेकिन जब वो बिटिया 21 साल की होगी तो उसके 21 साल जिस दिन वो देंगे उससे 21 साल उम्र का जोड़ करके हम उनको 1 लाख रुपए का चेक दे देंगे। शादी का पूरा सामान जिसमें 21 सामान होगा, जिसमें फ्रिज, बेड, सोफा, अलमारी, सिंगारदान, ऐसे करके सिलाई मशीन, प्रेस, टीवी जो भी है, ये करीब 21 सामान जो शादी में दिए जाते हैं उस बिटिया को वो सामान भी देंगे। और साथ में 300 बारातियों के रुकने की व्यवस्था भी संगठन करेगा। 5,000 जमा कर सिर्फ 5,000 भी कहाँ, 4,500। देंगे। हाँ और वो भी वापस कर देंगे। वो भी 1.5 साल में। अगर 9 साल से कम की बिटिया है, 1 वर्ष से लेकर 9 वर्ष की बच्चियों को तो सर पैसा इसमें वापस। लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे इसके पीछे क्या है। देखिए इसमें सबसे इसके पीछे मैं आपको बता दूं, संगठन में जो एनजीओ है इनके पास में डोनेशन अच्छा है। हम लोग डोनेशन पाते हैं इन करने के लिए, ईमानदारी से काम करने के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो डोनेशन देती हैं। जैसे अगर हम बात करें काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में, वो लगातार कई कंपनियां जो कई संस्थाएं ऐसे लगातार वादे करती हैं, लेकिन पैसा देने के बाद कई सारी कंपनियां फरार हो जाती हैं। जैसा कि अभी आपने गैस योजना को लेकर बात किया कि 25,000 रुपये आप लोग को स्टार्टिंग में सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद पर मंथ आपको 1,000 रुपये प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग अगर उस 1 साल तक पूरा करते हैं, बाकी अगर किसी कारण अगर कोई समस्या आती है तो उसमें आप लोग किस तरीके से? आपको हम चेक और एग्रीमेंट पेपर के साथ देंगे। जिस दिन पैसा जमा करेंगे हाँ। 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद आपको चेक और एग्रीमेंट पेपर आपको दे देंगे। मिल सर जाए। एक चुभता हुआ सवाल, जी बताइए। क्योंकि कंपनी और संस्था तमाम वादे करती है। हाँ आप समाज में देख भी रहे हैं कि जैसे पेयरलेस हुआ, गोल्डन फॉरेस्ट हुआ, सहारा हुआ, वो लोग बड़े बड़े सपने और बड़े बड़े फ्लैट उनके बन रहे हैं और तमाम वादा कर रहे थे लोग कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारा ये बन रहा है, हम बेच के देंगे, लेकिन आज भी वो पैसा गरीब नहीं पा रहा है। देखिए तो कहीं न कहीं जनता बड़ा डरी हुई है इस सब चीज। देखिए 2 चीजें कैसे हैं। विश्वास? देखिए 2 चीजें हैं। संस्था जब 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी, हम लोग इस संस्था को 2010 से लेकर के आज तक इसी बेस पे चलाते हुए चले आ रहे हैं। ये जो सवाल आपने पूछा है ये 2010 से हम लोगों के सामने खड़ा है कि विश्वास करें तो किस पे करें। ये एक बहुत बड़ा सवाल आपने पूछा है। 2010 में जब इस संस्था की स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ये सवाल हमेशा आते थे, आए दिन बड़ी बड़ी कंपनियां फंड लेती हैं और चली जाती हैं, लेकिन आज 16 साल हो गए सर, आज 16 साल हो गए। 16 साल में आज तक किसी भी लोगों के साथ में हम लोगों ने फ्रॉड करने वाला काम नहीं किया। हाँ, इस संगठन के नाम पर बहुत सी संस्थाएं चल रही हैं, बहुत से लोग हैं
बहुत जल्द हम लोग इस संस्था की वेबसाइट पर अपने पदाधिकारियों का डाटा भी शेयर करने जा रहे हैं। आप जब भी चाहेंगे उस संस्था की वेबसाइट पर, अपने संस्था के जो वेबसाइट है radhaswamyorganization.in, उस पे जा करके आप ये भी चेक कर पाएंगे कि अखिलेश जी गाजीपुर के जिला अध्यक्ष हैं कि भी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी के नाते। दूसरी चीज जो आपने कहा कि लोग लेकर के भाग जाते हैं, जी लोग लेकर के भाग जाते हैं। सर, एक सबसे बड़ा सवाल एक चीज का है, कहीं ना कहीं भरोसा करने की जरूरत है। हम लोग चेक देंगे और साथ में लेटर देंगे, इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि दुकान भाड़े पे रहेगी तो बंद करके कोई भाग जाएगा। एक परमानेंट स्ट्रक्चर और ऑफिस हम लोग गाजीपुर में बनाने जा रहे हैं। जमीन की तलाश हो रही है, बहुत जल्द जैसे जमीन फाइनल हो जाएगी तो हम लोग एक परमानेंट ऑफिस यहाँ बनाएंगे। एक बात है, बॉन्ड भी देंगे और पूरा लिखित आप लोग देते जी, हैं, सारी जी, कंपनियां देती है। जी। वही बॉन्ड ऑनलाइन लोग जो जैसे सहारा भी गई है, सर वो लोग सारा ऑनलाइन किए थे और पैसा देने के लिए सरकार से आवाज भी उठाए थे। 45 दिन के अंदर 10-10 हजार रुपए मिलेगा ट्रायल के रूप में। सर आज भी वो पैसा नहीं मिल पाया। एक मिनट सर, हमने हर महीने तो ले रहा था ना, जी, हम इस महीने ले रहे हैं, अगले महीने से हम किस्त दे रहे हैं। देना शुरू कर दे रहे हैं। जी। अब आप जैसे अब मोटरसाइकिल वाली योजना जो हमने वाहन योजना बताई, आप इस महीने जैसे आप हमको दिए, अगले महीने से आपको किस्त आनी शुरू हो जाएगी, हमने आपको कहना कहाँ इसका तत्कालीन लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। गाजीपुर की जनता से क्या कहना चाहते हैं? गाजीपुर की जनता से हम सबसे पहले ये कहेंगे कि सीपी इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी में अपने बच्चों का एडमिशन कराइए। बच्चों को बहुत नॉमिनल सी फीस है, 10,000 रुपए है, वो भी उनके कॉपी किताब यूनिफॉर्म के पैसा लिया जा रहा है। वो भी आपके पास में कोई दिक्कत है तो 5,000 करके 2 बार में जमा कीजिए। साल भर पढ़िए, हमारे यहाँ ट्रेनिंग कीजिए। ट्रेनिंग करने के बाद में जब हम आपकी नौकरी करवा देंगे तब हमको ईमानदारी से आप फीस दीजिए और साथ में अपने आसपास के लोगों को भी इस बारे में बताइए, संस्था के बारे में बताइए। कोई भी इंक्वायरी करनी है तो हम लोग नंबर आपको शेयर कर देंगे, अपना स्क्रीन पे दे देंगे। सर, जिस तरीके से आप इतना लाभ दे रहे हैं, कई योजनाओं का आप लाभ दे रहे हैं, तो किस तरीके से लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं? संपर्क सूत्र थोड़ा सा आप शेयर कर दीजिए। देखिए, राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन जोनल ऑफिस और मेन जिला ऑफिस जो कार्यालय है वो सादात के रघुवंश चौराहा पे टाणा वाली रोड पर, डोरा रोड पर है। ये है, अगर कोई बहुत दूर से आ रहा है, सपोज मान लीजिए कि वो 12 चवर से आ रहा है, भावरकुल से आ रहा है, कासमाबाद से आ रहा है, अगर उनको कोई दिक्कत परेशानी है तो सीपी इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी, जिसका ऑफिस सहजानंद कॉलेज के ठीक सामने पीर नगर में ही है, बीएसएनएल और विकास भवन के ऑफिस के बगल में, वो यहाँ भी आकर के इंक्वायरी करेंगे तो भी हम लोग यहाँ पे पूरी जानकारी दे देंगे। यहाँ पर मैं परमानेंट बैठता हूँ, जिला कार्यालय सादात में अखिलेश जी परमानेंट बैठते हैं। इसके अलावा भी और हम आपको बता दें, अभी हिंदुस्तान अखबार की 28 तारीख वाले पेज पर, 28 अप्रैल के अंतिम पेज पर हम लोगों ने पूरे भारत में इसका एडवर्टीजमेंट दिया था। आप अगर बहुत से लोग, अगर किसी के पास में हिंदुस्तान पेपर हो तो आप उस पेपर के सबसे लास्ट पेज पर भी चेक कर सकते हैं। और सर, गाजीपुर में कुछ ऐसे लोगों का नाम बताइए, लड़कों का, हाँ, जो आपके यहाँ से निकल करके और सर्विस करते हैं। सबसे पहले तो आप मेरे बगल में देख लीजिए, हमारे यहाँ जो तत्कालीन टीचर हैं अतुल सर, वो एनटीपीसी में नौकरी कर रहे थे। एनटीपीसी चौसा में जो प्लांट बन रहा है। एक बैजनाथ तिवारी है, वो श्री राम इंटरनेशनल में रहने वाले, नक्सर के पास में घाटमपुर के हैं। इसके बाद में अभिषेक राय बुढ़नपुर के हैं। घनश्याम यादव मेरे ही गांव का लड़का है, अभी वो सऊदी अरब में पोस्टेड है अभी तत्काल में। इसके साथ में गोपाल यादव हैं, संदीप यादव हैं, अभिनंदन यादव हैं, अभिजीत तिवारी हैं, शुभम तिवारी हैं और राहुल कुमार हैं। और ऐसे सर करीब कम से कम 250-400 लोगों की लिस्ट हमारे पास में। आपने गाड़ी की भी बात किया है जी। कुछ गाजीपुर में कुछ लोग ऐसा हो गए, आपके फिगर में चलते भी होंगे जिसके पास गाड़ी सबसे पहले तो मेरी खुद की बुलेट की किस्त यही लोग भर रहे हैं। सबसे पहले तो वो हो गया। दूसरी चीज कि अगर आप ये चाहते हैं कि कुछ लोगों के मारे, तो डाटा जब ऑफिस पे जाएंगे, ऑन कैमरा कहना थोड़ा ठीक नहीं होगा, लेकिन ऑफिस पे जाके अगर आप इंक्वायरी करेंगे ना तो हम लोग व्यक्ति को बुला करके या फिर उनका नाम आपको दे देंगे। आप चले जाइए, उनसे मिलिए, उनसे पूछ लीजिए किस टाइम से आ रही है कि नहीं आ रही। करने वाले हमारे जो ब्लॉक प्रभारी हैं वो भी दे देंगे। कई लोग अपने खुद लिए। अच्छा, जैसे आपकी वीडियो लोग देखेंगे जी कि आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें बताया, कुछ गरीब कुनबे के लोग जो दहेज देने में असमर्थ है, इस वीडियो को देख करके आपके यहाँ आना चाहेंगे, कुछ महिलाएं मिलेगी, कुछ
उस ढंग से लोग मिले हैं कि आपके दरवाजा के सामने वो आ ही नहीं पाएंगे। उनके लिए क्या कहिएगा जो जो खुल करके आपसे बात कर सके, थोड़ा सा भी हिचकिचाए नहीं कि आप मैंने कुछ बोल दीजिए। हम लोग अपना कांटेक्ट नंबर शेयर कर देंगे, वो अपने घर से भी अगर फोन कर लेंगे ना कि सर मेरे को फलानी योजना की आवश्यकता है, तो उस गांव का जो ब्लॉक का अध्यक्ष है, ब्लॉक जो प्रभारी है, जो ब्लॉक प्रभारी, वो उनके पास में पहुंच करके भी उनको लाभ देने का काम करेंगे। आने गाजीपुर में आप सोरहो ब्लॉक में ब्लॉक अध्यक्ष? जी जी जी, हर अरे कितने गांव में भी हमारे ग्राम प्रभारी भी बन चुके हैं। और साथ में हाँ। आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं तो 16 ब्लॉक के जितने भी ग्राम पंचायत हैं, आप काम करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ के काम कर। धन्यवाद सर। धन्यवाद।